सिनेमा के प्रति लगन और दीवानगी ऐसी कि सिनेमा में बने रहने के लिए उन्होंने क्लर्की की नौकरी की। फिर अपनी लगन प्रतिभा से फिल्मों में वह मुकाम पाया कि बंगला फिल्म के महानायक कहलाए। लेकिन एक हिंदी फिल्म की बदौलत उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। आप जानना चाहते होंगे उनके बारे में, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उन अभिनेता, बल्कि यूँ कहिए कि ऑल इन वन, निर्माता भी थे, निर्देशक भी थे, गायक भी थे, संगीतकार भी थे और अभिनेता तो थे। मैं आपको सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की कुछ उक्तियों को बताता हूं जो उन्होंने उनकी हाल में रिलीज हुई फिल्म अति उत्तम को लेकर किया है। फिल्म अति उत्तम के ट्रेलर को शेयर करते हुए सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने लिखा है, उस दौर के महानायक को याद करना, जीवंत बनाना अति उत्तम। उन्होंने कहा कि जिस फिल्म को बनाने में, गढ़ने में निर्देशक को 6 वर्ष लग गए और 4 दशक के बाद आई हुआ फिल्म जिसने उस अभिनेता को पर्दे पर जीवित कर दिया जो अपने समय में बंगला फिल्म के महानायक थे। सदी के महानायक का बंगला के महानायक के प्रति इस प्रकार की भावना के बारे में आप जरूर जानना चाहेंगे। ये कलाकार थे उत्तम कुमार। मैं इनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई और बातें आपको शेयर करता हूँ। हिंदी सिनेमा के अमानुष, बांग्ला सिनेमा के सरताज और देश का पहला नेशनल अवार्ड जीतने वाले नायक अरुण कुमार चट्टोपाध्याय यानी प्रशंसकों के गुरु उत्तम कुमार। साधारण परिवार में पले बढ़े उत्तम कुमार आज की बंगाल की एक बड़ी आबादी का क्रश माने जाते हैं। करियर का आगाज़ इतना बेहतरीन नहीं था। लोगों का प्रारंभ में प्यार भी नहीं मिला और न ही निर्देशकों का साथ मिला। फिल्म पाने के लिए क्लर्क की नौकरी भी करते थे और फिल्म में एक्टिंग भी। एक मजबूरी थी तो दूसरा पैशन था। उत्तम कुमार का 1947 से स्ट्रगल शुरू हुआ और 1951 तक जारी रहा। यही वजह है कि उस दौर में लोग इन्हें फ्लॉप मास्टर जनरल नाम से पुकारने लगे थे और सफलता पर 1952 में जाकर विराम तब लगा जब उस साल रिलीज हुई बांग्ला फिल्म बासु परिवार सफल रही। इसके बाद तो जैसे इनकी फिल्मों की फिल्म दर हिट की झड़ी लग गई, लोगों के दिलों में बस गए और गोल्डन एरा के गोल्डन स्टार बन गए। उनकी फिल्में आज भी बंगाली सिनेमा की धरोहर मानी जाती हैं। कहा जाता है कि बंगला सिनेमा के स्वर्ण युग का पटाक्षेप इनकी अकाल मृत्यु के साथ हो गया। इस कलाकार को अभिनय करने, गीत गाने, गीत रचने, फिल्मों का निर्माण और निर्देशन करने में महारत हासिल था। इनका जन्म 3 सितंबर 1926 को उत्तर कोलकाता, जो अब कलकत्ता कहलाता है, के एक साधारण परिवार में हुआ था। शुरू से ही ये कला के प्रति इनमें ज़बरदस्त रुझान था। घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बांग्ला फिल्मों के इस महानायक ने अपनी शुरुआती हिंदी फिल्म से ही की थी। 1947 की फिल्म का नाम है मायाडोर। यह फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। फिर इन्होंने बंगाल की ओर फोकस बढ़ाया और कुछ सालों के बाद जो हुआ वह किसी जादू से कम नहीं था। उत्तम कुमार एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था थे, ऑल इन वन। मतलब एक अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक, गायक और संगीतकार, सब कुछ। उन्होंने 6 बंगला फिल्में और 1 हिंदी फिल्म का निर्माण किया। संगीतकार के रूप में उन्होंने 1966 में बनी फिल्म काल तुमी अलैया के लिए संगीत दिया, जिसमें हेमंत कुमार और आशा भोसले ने अपनी आवाज़ दी थी। हिंदी सिनेमा का कैनवस बड़ा था, इसलिए उत्तम कुमार ने वहां दोबारा किस्मत आजमाई, लेकिन इस बार भी इन्हें वहां निराशा ही हाथ लगी। 1967 ईस्वी में उत्तम कुमार ने वैजयंती माला को लेकर एक हिंदी फिल्म छोटी सी मुलाकात बनाई। इस फिल्म का निर्देशन अली सरकार ने किया था और संगीत शंकर जयकिशन की जोड़ी ने दिया था, जो 1960 के दशक में सिल्वर जुबली फिल्मों की गारंटी हुआ करते थे। लेकिन इस फिल्म को लेकर उनका जादू भी नहीं चला और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिट गई। इस फिल्म के पिट जाने से उत्तम कुमार पर भारी कर्ज हो गया। अपना कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने कई फिल्में भी की, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें बुरी तरह से तोड़ दिया था।
छोटी सी मुलाकात के फ्लॉप होने के बाद उनकी सेहत खराब हो गई। INS की रिपोर्ट के अनुसार उत्तम कुमार को पहला दिल का दौरा 1967 में सत्यजीत रे की फिल्म चिड़िया खाना की शूटिंग के दौरान पड़ा। छोटी सी मुलाकात 1967 के फ्लॉप होने के बाद उनकी सेहत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और उन्हें 2 और दौरे पड़े। 23 जुलाई 1980 को आधी रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उन्हें कोलकाता के बेलव्यू क्लिनिक में भर्ती कराया गया, जहां 5 हृदय रोग विशेषज्ञ उनका इलाज करते रहे। 16 घंटे बाद जुलाई 1980 में रात 9:35 पर 53 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। उत्तम कुमार की मृत्यु ने बंगाली सिनेमा को एक बड़ा झटका दिया था। उनकी मृत्यु के बाद बंगाली सिनेमा में एक नए युग की शुरुआत हुई, लेकिन उत्तम कुमार जैसा कोई नहीं आया। वे एक अनोखे कलाकार थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा से बंगाली सिनेमा को समृद्ध बनाया था।